अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने आपको पहला वीडियो दिया क्लास 9th का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर कहीं कोई परेशानी है बेटा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो बच्चों, अब जानते हैं, अब ये हमारा दूसरा वीडियो है। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा गृह व्यवस्था का अर्थ क्या है, गृह व्यवस्था की परिभाषा क्या है, और गृह व्यवस्था का उद्देश्य अथवा लाभ क्या है। बच्चों, अब जानते हैं गृह व्यवस्था के प्रमुख सोपान या पद। गृह व्यवस्था के प्रमुख पद अथवा प्रमुख सोपान। बच्चों, 3 स्टेप्स होते हैं गृह व्यवस्था के, जो हमने पिछली बार निकिल एंड डार्सी की परिभाषा जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां हमने 3 शब्दों का जिक्र किया था, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो ये जो चरण है, गृह व्यवस्था के पद जो हैं वो कौन कौन है? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। बच्चों, अब जाने नियोजन क्या है। किसी भी चीज की प्लानिंग करना, कोई भी चीज आपको सोचना है, आपको कोई काम करना है, आपको जैसे मान लो आप ये एक बर्थडे पार्टी रखते हो, तो आप उसके लिए जो प्लानिंग सोचते हो कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये क्या है? ये ही नियोजन है ना? तो योजना या नियोजन कहलाता है किसी कार्य को करने पूर्व की जाने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। योजना व्यवस्थापन क्रिया का पहला चरण है। हमने कहा ना कि हम सोचते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो जो नियोजन है वह एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे दिमाग में निरंतर चलती है कि अच्छा हम ये करेंगे, अच्छा हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हम ये जो प्लानिंग करते हैं वही नियोजन है। आइए जानते हैं निकिल एवं डार्सी के अनुसार नियोजन क्या है। बच्चों देखो, किसी भी विद्वान की परिभाषा को हम हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं और बाद में इन्वर्टेड कामा को बंद कर देते हैं। तो आओ जानते हैं निकिल एंड डार्सी ने नियोजन की क्या परिभाषा दी है। बच्चों देखो, एक वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित कार्यों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना की समाप्ति तक अनुगमन करना तथा व्यापक योजना का चुनाव करना ही नियोजन है। हमने क्या कहा कि हम ये कल्पना में सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम इस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, हम ये थीम रखेंगे। तो ये सब जो मानसिक प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। अगर फिर भी इसमें कोई परेशानी होता है बेटा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब जो गृह व्यवस्था का दूसरा चरण है वो क्या है? नियंत्रण। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण व्यवस्था का दूसरा चरण है जो बनाई गई योजना को क्रियान्वित करता है। बच्चों, सरल शब्दों में ये समझो कि नियंत्रण का अर्थ होता है कि जितना कुछ हमने दिमाग से, ये जो मानसिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जितना कुछ हमने प्लानिंग किया है उसे यथार्थ पे, प्रैक्टिकली यथार्थ पे क्रियान्वित करना, मतलब उस पे काम करना ही नियंत्रण है। जैसे आपने थीम पार्टी रखी है ना, थीम पार्टी में रखा कि वेस्टर्न कल्चर, तो उस हिसाब से आपको ये देखिए कि आप जब अरेंज करने लगते हो कि वेस्टर्न कल्चर के ड्रेसेस, वेस्टर्न कल्चर का पूरा एकोमोडेशन जब करते हो, तो वो जो क्रियान्वयन होता है वही क्या है? नियंत्रण है। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं कि निकिल एंड डार्सी के अनुसार नियंत्रण क्या है। बच्चों देखो, नियंत्रण इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की दिशा में एक यंत्र के समान है।
यानी जितना कुछ हमने सोचा था उसे प्राप्त करने की दिशा में जो हम काम कर रहे हैं, जो हम यथार्थ में कर रहे हैं, वही नियंत्रण है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि आपको नियंत्रण में भी क्लियर हो गया। और तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा सोपान क्या है, मूल्यांकन, है ना बच्चों। मूल्यांकन जिसको आप अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इवैल्यूएशन का क्या हुआ, यह गृह व्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण चरण है, जिसका अर्थ है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में सफलता कहाँ तक मिलती है। देखो बच्चों, सीधे शब्दों में, मतलब साधारण शब्दों में ये समझो कि जैसे आपने प्लान कर लिया कि आपने सोचा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब आप उसको काम करने लगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, तो नियंत्रण क्या है, उन कठिनाइयों को। मूल्यांकन में क्या हुआ कि कुछ कठिनाइयों तो आपने अपने प्रयास से सॉल्व कर लिया, लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण आपके दिमाग में जो नियोजन के समय आइडिया चल रहा था उसको ड्रॉप करना पड़ा, उसे छोड़ना पड़ा। तो इसका मतलब जो कुछ सोचा था, जो कुछ किया था, है ना, तो उन दोनों के बीच में वो जो अंतर आ जाता है ना कि कुछ छूट जाता है, तो वही क्या है, मूल्यांकन है। हमको ये सोचना कि हम कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ गए, तो वो जो है वो क्या है, वो मूल्यांकन है। ठीक है, कि हमने कितनी सफलता प्राप्त की, जितना सोचा हमने उतना किया, क्या हम नहीं कर पाए, वो ही क्या है, मूल्यांकन है। हमने कितना कर लिया और कितना नहीं कर पाए, वही मूल्यांकन है। ग्रास एंड क्रैंडल के अनुसार मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी भी मनुष्य को उसके पास उपलब्ध साधनों के परिणामों में अधिक से अधिक संतोष प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्रास है। अब देखो, हम सीधे साधारण शब्दों में आपको बताते हैं। मान लो अभी 15 अगस्त आने वाला है, आप डिसाइड करते हो कि आप ना अपने घर पे एक छोटी सी पार्टी रखोगे। आप उसमें ना अपनी 2-4 फ्रेंड्स को, हालांकि कोविड-19 चल रहा है, कोई आपके घर नहीं आएगा, लेकिन फिर हम लोग को केवल इमेजिन करना है। तो आप सोचते हो नहीं, मैं तो बंगाली साड़ी पहनूंगी और वो लाल जिसका बॉर्डर ऑरेंज हो, हरा हो, और मैं बंगाली साड़ी पहनूंगी। ये क्या नहीं थी, ये एक मानसिक प्रक्रिया थी, आपने सोचा, यानी ये एक नियोजन था। अब जब आप 15 अगस्त के एक दिन पहले आप सारी साड़ियाँ इकट्ठा करने लगे कि मुझे ये कलर की साड़ी मिल जाए, और फाइनली क्या होता है, आपको वो 2 बॉर्डर वाली साड़ी नहीं मिलती है। ये बहुत सीधे शब्दों में मैं बता रही हूँ बच्चों, बहुत सिंपल शब्दों में। तो वो बॉर्डर वाली साड़ी नहीं मिलती है, और वो क्या मिलती है, आपको लाल बॉर्डर वाली साड़ी मिल जाती है, ग्रीन ऑरेंज बॉर्डर की साड़ी नहीं मिलती है। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास वही एक विकल्प तो है, तो आप उसे चूज कर लोगे। तो ये क्या हुआ, जो ये आपने हरे और ऑरेंज बॉर्डर की जगह पे लाल बॉर्डर वाली साड़ी को रिप्लेस किया, यही तो नियंत्रण है ना। क्योंकि उस दिन 15 अगस्त के दिन आपने वही लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहना, वो बंगाली स्टाइल में। तो अभी क्या कुछ छूट गया है ना, जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा था वो छूट गया। फाइनली जो मूल्यांकन का स्टेप था, उसमें आपने ये फाइंड आउट किया कि आप जिस हिसाब से सोच रहे थे उस हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया। तो कहाँ से शुरू हुए थे, क्या कर पाए और कितना रह गया, यही मूल्यांकन है। बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने अपनी कोशिश पूरी की है कि मैं बहुत सरल भाषा में आपको बता सकूं, लेकिन क्योंकि अभी आप इस क्लास में नए हो ना बच्चों, धीरे धीरे इन शब्दों से जब आप फैमिलियर हो जाओगे, जब इन शब्दों से आप परिचित हो जाओगे, तो आपको ये इतने कठिन नहीं लगेंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सरल से सरल शब्दों में बताऊं। इसलिए बच्चों, थोड़ी आपको ना, जब आप नोट डाउन करो तो इन शब्दों की आदत डालो, है ना। तो ये शब्द ही आगे आपको
ये शब्द और इनके जो छोटे छोटे ये आ रहे हैं कि भाई नियोजन क्या है, नियंत्रण क्या है, मूल्यांकन क्या है, जब इनको आप जानते चलोगे तो आगे के चैप्टर्स बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर भी अभी आप 8 से 9 में आए हो सकता है आपको बहुत सारे, कितने सारे बच्चों ने तो होम साइंस 8 में नहीं लिया होगा, फिर भी 9 में होम साइंस पढ़ना पड़ रहा है, तो उन्हें भी हो सकता है दिक्कत हो, पर डरो नहीं, आराम से चलते हैं। और जहाँ नहीं समझ में आता है बच्चों, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ और पूछना है वो भी आप लिख के पूछो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और बच्चों बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जब मैं क्लास 9th के और वीडियोस दूं तो वो आपको पता चले। थैंक यू बच्चों।